दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो युवाओं के दम पर सत्ता में आई थी उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र तक, वही छात्र, वही युवा, वही बेरोजगार, क्या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं? क्या अभी तक धर्म के नाम का लॉलीपॉप चटाकर भारतीय जनता पार्टी, जिसके तहत लोगों को बरगला करके सत्ता में बनी हुई थी, क्या अब लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की असलियत पता चल गई है क्या? दोस्तों मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हथियार, कोई भी औजार काम आ नहीं रहा है। बहराइच में पोलराइजेशन का मामला हो या फिर कटेंगे और बटेंगे वाले नारे का जो नारा दिया गया, उसको लेकर के बनाए गए नैरेटिव का कोई भी हथियार, कोई भी नैरेटिव, कोई भी नारा काम कर नहीं रहा है। और ऊपर से नीम चढ़ा करेला ये कि अब संघ लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर हजारों की तादाद में युवा घेर कर बैठ गए हैं मुख्यालय और कह रहे हैं कि परीक्षा में जो नए नए नियम लगाए जा रहे हैं, नए नए नियम लाए जा रहे हैं, उनको हटा दीजिए वरना सत्ता को उखाड़ फेंक देंगे। और ये बात इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि 20 तारीख को उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। आज के इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के फेर में कैसे फंस गई। आपको बताऊंगा केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ का भी मामला इस पूरे मसले को लेकर के फिर एक बार टकराव की स्थिति में जा पहुंचा है। बताऊंगा अखिलेश यादव ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा और कैसे युवाओं के, छात्रों के साथ में, युवाओं के साथ में, उनके हल्ला बोल के साथ में वो कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो गए हैं। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यह प्रदर्शन क्यों हो रहा है ये जान लेते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस की परीक्षाएं होनी है। 7 और 8 दिसंबर को परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी यूपी पीसीएस की। इसके अलावा 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को भी परीक्षाएं होंगी। 22 दिसंबर को 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी आरओ एआरओ की और 23 दिसंबर को 1 शिफ्ट में आरओ एआरओ की परीक्षा होगी। और इन दोनों ही परीक्षाओं को अगर मिला लिया जाए तो 15 लाख से ज्यादा आवेदन है। यूपी पीसीएस पर 220 पदों पर भर्ती होनी है। इसके अलावा आरओ एआरओ पर भर्तियां होनी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा ना करवा करके सरकार और आयोग सिर्फ 24 जिलों में ही परीक्षा करवा रहा है। तर्क यह है कि परीक्षा सारे जिलों में इसलिए नहीं कराई जा सकती क्योंकि पेपर लीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और इसीलिए सरकार ने सिर्फ सरकारी स्कूलों को सेंटर के तौर पर चुना है, प्राइवेट स्कूलों को हटा दिया। छात्रों ने बस इसी बात के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया और यह कहा कि अगर अलग अलग पाली में परीक्षाएं होंगी, अलग अलग शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी तो अलग अलग क्वेश्चन पेपर सेट होगा और अलग अलग क्वेश्चन पेपर सेट होगा तो फिर आप क्वेश्चन पेपर अलग अलग हो जाएगा, फिर उसको नॉर्मलाइज कैसे करोगे, नॉर्मलाइजेशन कैसे करोगे? आयोग ने कहा कि हम उसके फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। बस वही फॉर्मूला छात्र जानना चाहते हैं कि आप सरल और कठिन के बीच का फर्क कैसे करोगे, ये आप हमको बता दीजिए। और इसी बात को लेकर के छात्र अड़ गए हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ 1 शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए और 1 ही दिन परीक्षा कराई जाए। तर्क इस बात का है कि जिस प्रयागराज में 3 करोड़ साधु संतों के लिए लाने ले जाने, ठहरने और रहने की व्यवस्था की जा सकती है, उस उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए 15 लाख सेंटर नहीं, 15 लाख छात्रों की व्यवस्था नहीं की जा सकती परीक्षा केंद्रों के लिए। और इसी बात पर टकराव बढ़ गया और इस पर अब अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार पर हमला बोल दिया है। क्या कुछ अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला है, ये एक बार देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव अपने ट्वीट में लिखते हैं कि योगी बनाम प्रतियोगी, छात्र हुआ माहौल,
आज उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षा के हर अभ्यर्थी, हर छात्र, हर युवक युवती की जुबान पर जो बात है वो ये कि नौकरी भाजपा के एजेंडे में है नहीं। उन्होंने चलवाया लाठी डंडा। नौकरी नहीं जिनका एजेंडा, नहीं चाहिए अनुपयोगी सरकार। भाजपा सरकार नहीं है, भाजपा सरकार नहीं, धिक्कार है। अयोग्य लोगों का अयोग्य आयोग नहीं चाहिए, ऐसा आयोग नहीं चाहिए, ऐसा एजेंडा। भाजपा के लोग जनता को रोजी रोटी के संघर्ष में उलझाए रखने की राजनीति करते हैं, जिससे भाजपाई सांप्रदायिक राजनीति की आड़ में भ्रष्टाचार करते रहे। सालों साल वैकेंसी या तो निकलती नहीं है या फिर परीक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। भाजपा ने छात्रों को पढ़ाई की मेज से उठा करके सड़कों पर ला खड़ा कर दिया है। यही आक्रोशित अभ्यर्थी अब उनके हताश निराश परिवार वाले भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रहे हैं। नौकरी पेशा पढ़ा लिखा मध्य वर्ग अब भावना में बहकर भाजपा के बहलावे फुसलावे में आने वाला नहीं है। अब तो व्हाट्सएप ग्रुप के झूठे भाजपाई प्रचार के शिकार अभिभावकों को भी समझ में आ गया कि अपनी सत्ता पाने और बचाने के लिए भाजपा कैसे उनका भावनात्मक शोषण कर रही थी। अब ये लोग भी भाजपा की नकारात्मक राजनीति के झांसे में आने वाले नहीं हैं और बांटने वाली सांप्रदायिक राजनीति को नकार के जोड़ने वाली सकारात्मक राजनीति को गले लगा रहे हैं। अब कोई भाजपाइयों का मानसिक गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है। अब सब समझ गए कि भाजपा सरकार के रहते कुछ भी नहीं होने वाला। भाजपा के पतन में ही छात्रों का उत्थान है। भाजपा और नौकरी में विरोधाभासी संबंध है। जब भाजपा जाएगी तभी नौकरी आएगी। एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कर दिया है। इसी के साथ अखिलेश यादव के अलावा समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि अब भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े लोग अपनी ही सरकार के अधिकारियों के उस नेक्सस के खिलाफ हो चले हैं, जिसमें युवाओं का, बेरोजगारों का बड़ा नुकसान होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी अब छात्रों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या अपनी ही सरकार के खिलाफ, यानी कि मुख्यमंत्री के खिलाफ केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से हल्ला बोल करने वाले हैं या एक बार फिर से सरकार के खिलाफ खड़े हो जाने वाले हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए केशव प्रसाद मौर्य ने क्या ट्वीट किया है, उसके बाद आगे की बात। केशव प्रसाद मौर्य अपने ट्वीट में लिखते हैं कि यूपी पीसीएस परीक्षा में एक से अधिक दिन की परीक्षा निजी संस्थानों को केंद्र न बनाने और मानकीकरण प्रक्रिया को लेकर छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हों ताकि मेहनत कश का सम्मान हो और भविष्य सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 2017 से भर्ती माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाकर निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के मिसाल पेश की है। लगभग 7 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। सभी सक्षम अधिकारियों छात्रों की मांग को संवेदनशीलता से सुने और शीघ्र समाधान निकाले। यह सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं बल्कि उनकी तैयारी में लगे। न्यायालय में लंबित मामलों का भी शीघ्र समाधान निकाला जाए ताकि छात्र किसी का भी भविष्य अंधकार में ना रहे। अब साथियों, जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि छात्र पढ़ाई की मेज से उठ करके सड़क पर आ खड़ा हुआ है, वही बात केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, तो सवाल यह उठता है कि क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की लाइन में केशव प्रसाद मौर्य का खड़े हो जाना क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक सबसे बड़ी नाकामी है? क्या भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आने लगा है कि अब उससे इस प्रदेश का, इस सूबे का युवा नाराज हो चुका है, उससे अलग जा चुका है और ऊपर से नीम चढ़ा करेला ये अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला, एक तरफ रोजगार दूसरी तरफ पीडीए, और सामने खड़ा है उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के मुख्य विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल, यानी कि 9 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव। ऐसे में देखना होगा कि अखिलेश यादव के इस डबल फांस में फंसी भारतीय जनता पार्टी अब कैसे बाहर निकलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद संघ लोक सेवा आयोग के सामने 20 से 25 हजार छात्रों का, बेरोजगारों का हुजूम है। तो सवाल यही अब उठता है कि क्या सरकार, क्या आयोग छात्रों की इन मांगों के आगे झुकेगी, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है और अभी तक
कोई समाधान निकला नहीं है। और अगर नहीं निकला ये समाधान तो आप यकीन मानिए कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सारे कील कांटे ये युवा जो हैं वो दुरुस्त कर देंगे और अखिलेश यादव की उस बात पर मुहर लग जाएगी कि जो जुड़ेगा वही, जो पीडीए है वो जुड़ेगा। और पीडीए का जो फॉर्मूला है समाजवादी पार्टी का, उसके साथ कोशिश समाजवादी पार्टी की ये है कि कैसे पीडीए को बेरोजगार युवाओं के साथ में जोड़ा जाए। और अखिलेश यादव के ट्वीट से ये बात एकदम साफ साबित हो रही है। तो आंदोलनरत है छात्र और बेरोजगार। देखना होगा सरकार क्या करेगी, क्या आयोग अपने फैसले को वापस लेगा, और अगर नहीं वापस लेगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी का अगला मूव क्या होगा और उस पर समाजवादी पार्टी का अगला अटैक क्या होगा। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।